हेलो बच्चों। देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कई चीज़ें हमने डिस्कस की। जैसे हमने फ्लिकरिंग वाला कंसेप्ट डिस्कस किया, फिर हमने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की डिस्कशन की। फिर हमने ये भी बताया कि जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उससे ऊपर दिखता है वो हमें अपरेंट पोजीशन, क्योंकि हमारी आंख बैंडिंग नहीं देख सकती। और एक कंसेप्ट और डिस्कस किया था, वाई स्टार्स ट्विंकल। तो हम यहीं से शुरू करते हैं, वाई स्टार्स ट्विंकल, क्योंकि हमने इसको लिखा नहीं था, समझा दिया था, तो यहीं से शुरू करेंगे और आगे चलेंगे। देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाई स्टार्स ट्विंकल। अब आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदी में बताऊंगा पहले, फिर इंग्लिश में, और आप इसे समझ के आराम से लिख लेना जब मैं वीडियो भेजूंगा। तो देखो कैसे लिखना है। मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आया, वाई स्टार्स ट्विंकल। तो आपने लिखना है कि जो स्टार्स हैं वो अर्थ से बहुत बहुत दूर हैं, इतने दूर हैं कि वो डॉट लाइट सोर्स नजर आते हैं, मतलब एक डॉट की तरह नजर आते हैं। जब वो स्टार लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने से जो स्टार लाइट हमारी आंखों से टकराती है वो फ्लिकर करती है। फ्लिकर का मतलब होता है डिम दिखना, फिर थोड़ी देर बाद ब्राइट दिखना, फिर थोड़ी देर बाद डिम दिखना, फिर ब्राइट दिखना। बस इसी कंसेप्ट को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। तो एक बार दोबारा हिंदी में बताता हूँ, देन आई से इन इंग्लिश। बहुत आसान है, सुनेंगे ध्यान से हो जाएगा। और डायग्राम देखिए, देखिए आंसर क्या है, वाई स्टार्स ट्विंकल। स्टार्स जो है वो अर्थ से बहुत दूर हैं और एक डॉट की लाइट सोर्स नजर आते हैं। जब स्टार लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने से जो लाइट हमारी आंखों से टकराती है वो फ्लिकर कर जाती है। फ्लिकर का मतलब होता है ब्राइट दिखना और थोड़ी देर बाद डिम दिखना, फिर ब्राइट दिखना, फिर डिम दिखना। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब आप बेटा इंग्लिश में सुनिए कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ and they appear as dot source of light. When starlight enters our atmosphere, it undergoes atmospheric refraction and देखना यहां से जो मैं लाइन बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द ऑब्जर्वर्स आई या आर आई and flickers. Hence stars twinkle. फ्लिकर कर लिखने के बाद hence stars twinkle। तो ये चीज हो गई। अब हम इसको पढ़ भी लेते हैं, कैसे है किस तरह से है आप लिख सकते हैं, बट वैसे ही लिखना जैसे मैंने बताया। देखो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो मेन रीजन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्यों है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है, जो लाइट हमारी आंखों में आ रही है स्टार लाइट, वो तो फ्लिकर कर जाती है। फ्लिकर करने से क्या होगा, कभी ब्राइट दिखेगी, कभी हमें डिम दिखेगी, जिसे हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। तो देखो, सबसे बेसिक रीजन है व्हाई स्टार्स ट्विंकल, सबसे बेसिक रीजन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा क्या होता है रिफ्रैक्शन से, लाइट फ्लिकर कर जाती है। तो देखो, डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशन। फिजिकल फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है। मेन ये है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर्स आर आई फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब फ्लिकरिंग करना। समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड समटाइम डिम। दिस इज कॉल्ड ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ द स्टार। तो अगर आपने बहुत ही छोटा आंसर लिखना है तो ये आप लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, स्टार ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, because stars are very far away from the earth and appear as a point source of light. When the starlight enters the earth atmosphere, undergo refraction and the amount of light, ये जो लास्ट की दो लाइनें हैं ना, यही मेन आंसर है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड लास्ट की दो लाइनें। The amount of light enters our eye fluctuates, so sometimes appears brighter and sometimes dim,
एंड दिस इज द कॉज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। जो मैंने परफेक्ट तरीके से आपको बताया है, वहां पे कोई डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप इस डायग्राम को देखिए, बस आपने इस डायग्राम को देख के खुद आंसर बनाना है। देखो कैसे, stars are very far away from the earth and appear as point source of light. When this light and when the light from the star enters the atmosphere, undergo atmospheric refraction, ठीक है, because of that the amount of light entering our eye flickers, hence sometime appears brighter and sometime dim or fainter. This is the cause, hence stars twinkle। बस ऐसे बता दो, hence stars twinkle। so इतना आसान है, तो मैंने 3-4 बार खुद ही बेटा बता दिया। अब आप मेरे बताने के बाद आप इसे खुद बोलेंगे ना 3-4 बार, तो बहुत आराम से आप इसे कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई फिर प्रॉब्लम आनी चाहिए। अब लगे हाथ एक टॉपिक और डिस्कस होगा। इस टॉपिक का नाम है व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। स्टार तो ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते, ये मैंने आंसर लिखा हुआ है। अब जो ये आंसर है ना, आप इसे एज सच रट लो। देखो मैंने बोला रट लो, मैं समझा देता हूँ क्या है, क्योंकि इसकी बड़ी टेक्निकल वर्ड्स हैं, इजी तरीके से भी बना सकते हो। अब मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझ लेना। सपोज करते हैं ये हमारी अर्थ है, सपोज समझते जाओ, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब एयर, है ना। एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, ये हमारा है एटमॉस्फेयर। अब जो स्टार है ना, स्टार तो बहुत दूर होता है अर्थ से, बट जो मून हो गए या प्लैनेट हो गए वो अर्थ के थोड़े पास होते हैं, यानी है वो बड़े दिखते हैं। पहले तो ये फर्क समझो। क्या बताया, जरा ध्यान से समझो। आप लोगों को ये बताया है कि मान लीजिए ये अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, और स्टार बहुत दूर है तो छोटा दिखता है, और जो मून है वो थोड़ा पास है, या प्लैनेट्स थोड़े अर्थ के पास होते हैं तो थोड़े बड़े दिखते हैं। तो स्टार वाला केस तो हमने डिस्कस कर लिया, ट्विंकल क्यों करते हैं। अब क्वेश्चन है कि मून ट्विंकल क्यों नहीं करता, है ना। तो अब देखो, पहली चीज, मून एक तो पास में है, पास में होने के कारण इसका साइज हमें दिखता है बड़ा। साइज बड़ा दिखने से क्या होता है, वही हम समझ रहे हैं कि ट्विंकलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती, अब देखो इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। टू अंडरस्टैंड व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, कंसीडर प्लैनेट और अ मून। अच्छा, प्लैनेट बोलिए या मून बोलिए, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना तो सेम आंसर है, प्लैनेट की जगह मून लिख देना, मून की जगह प्लैनेट लिख देना, सेम आंसर आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि मून जो है हमारे अर्थ के पास होता है, तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि बहुत सारे डॉट ऑब्जेक्ट से बना है, ये हमने सपोज कर लिया है। क्योंकि स्टार में तो एक ही डॉट होती है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे एलईडी बल्ब नहीं होते, आपने देखा होगा एलईडी लाइट्स होती है, उसमें बहुत सारे डॉट दिखते हैं ना, छोटे छोटे डॉट। तो ऐसे ही समझ लो कि स्टार एलईडी है और जो मून है वो बहुत सारी एलईडी का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये पास में है तो ज्यादा लाइट आती है, तो इसलिए हमने कॉम्बिनेशन मान लिया। अब देखो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। जब ये मून लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, मान लो यहाँ पे कोई बच्चा है मून को देख रहा है और मून ट्विंकल नहीं कर रहा, तो जब ये मून लाइट, है ना, इन सारे सोर्सेस से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो यहाँ पे इसकी भी क्या हो जाती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाती है। अब रिफ्रैक्शन होने से देखो क्या होता है, हमने तो ये सपोज कर लिया कि इसमें बहुत सारे डॉट ऑब्जेक्ट हैं, डॉट सोर्स ऑफ लाइट है, तो बहुत सारे डॉट सोर्स ऑफ लाइट है। तो वो जब सारी लाइट एक साथ एटमॉस्फेयर में आएगी तो एक साथ अपना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगी। बट होगा क्या है एक साथ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने से, कि जैसे मान लो ये वाली लाइट आपको दिखेगी डिम, ये वाली लाइट दिखेगी डिम, और ये वाली दिखेगी आपकी ब्राइट, है ना। मैंने यहाँ पे 2 लाइट की एग्जांपल ली, ये एक लाइट आई, ये एक लाइट आई, वैसे ही बहुत सारी लाइट आती हैं, तो उसमें से कुछ डिम होंगी कुछ ब्राइट होगी। तो जब डिम और ब्राइट एक साथ आती है ना, तो हमारी आंख डिम को नहीं देख पाती, ब्राइट को ही देखेगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो डिम थी वो ब्राइट हो जाएगी और ये डिम हो जाएगी ब्राइट वाली, तो फिर से हमारी आंख को ब्राइट ही दिखेगा। तो देखो एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, अगर डिम और ब्राइट लाइट एक साथ आए ना, तो डिम का नहीं पता चलेगा, सिर्फ ब्राइट का पता चलेगा। तो ऐसा ही होता है कि मून को हमने कंसीडर कर लिया बहुत सारे डॉट सोर्स ऑफ लाइट, तो बहुत सारे डॉट सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारी लाइट आएगी, ऐसे सपोज कर लो, तो उसमें से कुछ डिम होगी कुछ ब्राइट होगी, तो हमारी आंख को सिर्फ ब्राइट दिखेगी।
थोड़ी देर बाद जो ब्राइट थी वो डिम हो जाएगी और डिम वाली ब्राइट हो जाएगी, तो हमारी आंख को फिर से क्या दिखेगा, हमारी आंख को फिर से ब्राइट दिखेगा, डिम दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमें ट्विंकलिंग नहीं दिखती। स्टार में क्यों दिखती है, वो एक ही लाइट आती है, तो वो अगर डिम होगी तो डिम दिखेगा, ब्राइट होगी तो ब्राइट दिखेगा। यहाँ से एक लाइट नहीं आती, यहाँ से बहुत सारी लाइट आती है, जिनमें हमने बहुत सारे डॉट कंसिडर किए हैं। तो बहुत सारी लाइट आएगी तो कुछ ब्राइट कुछ डिम दिखेगी। अब देखो, अब मैं आंसर पढ़ता हूँ, एक बार मैं खुद बताता हूँ फिर मैं आंसर पढ़ता हूँ, समझना। मून इज क्लोजर टू अर्थ, प्लैनेट आए तो मून की जगह प्लैनेट लिख देना। मून इज क्लोजर टू अर्थ एंड इफ वी कंसीडर मून एज अ कलेक्शन ऑफ डॉट सोर्स ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारी डॉट, जैसे एलईडी बल्ब होता है ना, उसमें बहुत सारे डॉट नजर आते हैं, ऐसा सपोज कर लो। तो बहुत सारे डॉट सोर्स ऑफ लाइट, when the light from these dot sources enters our atmosphere, undergoes atmospheric refraction, एंड देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट, देखो मेन आंसर ये है जो आपको रटना है, जो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी लाइट आती है, उसमें से कुछ डिम होती है कुछ ब्राइट होती है, तो हमारी आंख को ब्राइट दिखता है, और जो ब्राइट होएगी वो डिम हो जाएगी, तो जो डिम वाली थी वो ब्राइट हो जाएगी, तो हमें फिर से ब्राइट दिखेगा। तो इस लाइन को लिखना कैसे है, ये वाली लाइन है, देयरफॉर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट, तो यहाँ लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट, ये है ना, फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स विल नलीफाई, इसे कहते हैं नलीफाई, मतलब एक टाइम ब्राइट होगी एक टाइम डिम होगी, फिर डिम वाली ब्राइट और ब्राइट वाली डिम, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर लेते हैं, हेंस देयर इज नो ट्विंकलिंग। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इसमें ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये रट्टा लगाना पड़ता है, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में बना दीजिए जैसे मैंने बनाया। ये हमने मून लिया है, ये मून है, ये हमारी अर्थ है। तो एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों, समझो, फिर मैं सुनूंगा एक दो बच्चों से। वाई मून डज नॉट ट्विंकल, मून इज क्लोजर टू अर्थ एंड if we consider moon as a group of point source of light, then if the light from these dot sources, when light enters our atmosphere, it undergoes atmospheric refraction, ठीक है। So some rays are in dim zones, some are in bright zones, but our eye responds to only bright. And after some time, dim will become bright and the bright will become dim. Again, our eye responds to bright only. तो इस तरह से लिखने से ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो ये जो चीजें बताई ना, ये लास्ट लाइन लिखना है। Hence, the total amount of light entering our eye from all individual point sources will nullify. Nullify का मतलब है कि जो dim था वो bright हो गया, जो bright था dim हो गया, थोड़ी देर बाद उसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारी आंख को हमेशा ब्राइट इफेक्ट दिखेगा, डिम इफेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो नलीफाई मतलब नो ट्विंकलिंग इफेक्ट। अब एक बार फिर से सुनो कैसे लिखना है, ये लास्ट वाली लाइन बहुत जरूरी है। अब मैं ये लास्ट वाली लाइन इंट्रोड्यूस करूंगा जो मैंने आपको अंडरलाइन किया हुआ है। देखो जी, मून और प्लैनेट इज क्लोजर टू अर्थ if we consider moon as a group of point source of light, ठीक है, when the light from these sources enters our atmosphere, undergoes atmospheric refraction, then the total amount of light entering our eye from all individual point source will nullify the twinkling effect। ये हो गया, तो ये सिंपल हो गया। एक बार फिर से सुनो, moon is closer to earth as compared to stars. We consider moon as a group of point sources of light. When the light from these sources enters our atmosphere, undergoes atmospheric refraction, and the total amount of light entering our eye from all individual point sources will nullify the twinkling effect. Hence, moon or planets do not twinkle। चलो एक बार फिर से सुनते हैं। एक बार हम जसलीन से सुन लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या गड़बड़ है, फिर मैं उसको करेक्ट करता हूँ। हाँ जसलीन, जस्ट एक्सप्लेन व्हाई मून डज नॉट ट्विंकल इन योर ओन वर्ड्स। Moon is closer to the earth, and if we consider moon to be a point source of light, ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स ऑफ when लाइट, the ग्रुप group बोलना of बेटा, point ग्रुप। source of light, हाँ। when the light enters our atmosphere, it goes under atmospheric refraction, हम्म and the total amount of light entering our eyes from all the individual point source will
nullify the twinkling effect. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चों इसी तरीके से करना है। मैंने भी 2-3 बार बोल दिया, जसलीन ने भी अपने वर्ड में बोल दिया। जो मैंने बोला है वही सारा बोलना है, एंड में बस ये वाली लाइन बोल देनी है बस। इस लाइन का मतलब है कि बहुत सारी लाइट आ रही है, तो उसमें से कुछ डिम जोन में होगी, कुछ ब्राइट में होगी, तो हमारी आंख को ब्राइट दिखेगा। फिर थोड़ी देर बाद ब्राइट वाली डिम हो जाएगी, डिम वाली ब्राइट हो जाएगी, फिर से हमें ब्राइट ही दिखने वाला है। बस इसी कंसेप्ट को हमने बोल दिया है, देयर विल बी नो ट्विंकलिंग इफेक्ट। देखो बेटा, अब हम आगे चलते हैं तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है, व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट्स शॉर्टर इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। मतलब क्या कहने का? कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, आप इस डायग्राम को देख के समझेंगे, और इस क्वेश्चन को हम कह सकते हैं कि जो हमारी डे लेंथ है वो 4 मिनट्स ज्यादा क्यों है। इस क्वेश्चन को हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाई आर डे लेंथ इज 4 मिनट्स मोर। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारी डे लेंथ है, डे लेंथ है, जो भी है डे लेंथ इज 4 मिनट्स मोर। ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई आर डे लेंथ इज 4 मिनट्स मोर। या इसी क्वेश्चन को कह सकते हैं कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो तो डे बिकम 4 मिनट्स शॉर्टर इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर। बट हमें पता है हमारा तो एटमॉस्फेयर है, तो हमारा एटमॉस्फेयर है तो हमारा 4 मिनट ज्यादा ही होएगा। अब ये मतलब क्या क्वेश्चन का समझते हैं, तो मैं अलग अलग कलर से इसे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप इन क्वेश्चन का समझ पाएं। क्वेश्चन का मतलब एक ही है। क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारी डे लेंथ है वो 4 मिनट्स मोर है, क्यों? या अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारी जो डे लेंथ है वो 4 मिनट कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? तो ये वाली डायग्राम भी है। एक मैं अच्छी डायग्राम आपको दिखाता हूं यहाँ पे, जिसे आप देख के समझ पाएंगे। ये है हमारा अर्थ। देखो बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखना और मेरा कर्सर देखना कहाँ पे है। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो सरफेस से, ये टेंजेंट, इस टेंजेंट को हम कहते हैं होराइजन। अब क्या होता है, सन जब उगता है, तो जब सन राइज हो रहा होता है ना, सन राइज, तो जब सन राइज होगा तो वो होराइजन के नीचे होता है, और जब डूबेगा, जब आप बोलो सनसेट, जब सनसेट होगा तो भी वो होराइजन के नीचे होगा सन। ठीक है, आप इसे जरा समझना। सन डूबेगा तो भी होराइजन के पास, सन उगेगा तो भी। तो ये यहाँ से उगता है, ऐसे ऐसे हम डायरेक्शन बना देते हैं। ये उगने का है सनराइज, और ये सनसेट, ये मैंने डायरेक्शन बना दी। ठीक है, तो जब सनराइज होता है तो हमारा एटमॉस्फेयर है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे एक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा हमारा सन। ठीक है, तो जब सन उगेगा तो ये होराइजन के नीचे होता है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं तो होता क्या है कि जो रेज है ना वो हम तक आ जाती हैं बैंड होके सन के 2 मिनट पहले ही। अभी सन को एक्चुअली उगने में 2 मिनट है, यानी होराइजन के नीचे है ना, तो बोलते हैं अभी उगा नहीं है, मतलब अराइज नहीं हुआ, सन अभी अराइज नहीं हुआ। होराइजन के नीचे होगा तो अराइज नहीं हुआ, और डूबने के टाइम होराइजन से नीचे चला जाएगा तो बोलेंगे डूब गया। तो ऐसा ही होता है कि जब सन होराइजन के नीचे होता है तो रेस तो हम तक आती हैं रिफ्रैक्शन होके। अब क्या होता है कि हमारी आंख जो है बेंडिंग नहीं देख सकती, हमारी आंख सीधी डायरेक्शन में देखेगी। तो एक्चुअल में सन अभी निकला नहीं है, बट हमें सन नजर आता है। ये एक तरह का इल्यूजन इफेक्ट है। इल्यूजन क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सन की रेज हम तक आ रही हैं बेंडिंग के कारण, बट हमारी आंख बेंडिंग नहीं देख सकती, तो वो हमें होराइजन के ऊपर दिखता है। तो इसमें पूरे 2 मिनट का फर्क पड़ता है। तो 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम को डूबने का, तो टोटल डे लेंथ कितनी बढ़ गई बेटा? बताओ कितनी बढ़ गई डे लेंथ टोटल? 4 minutes. 4 मिनट। तो ये समझ जाओ। अब अगर पेपर फोर में मिनट क्वेश्चन आए ऐसा क्यों होता है, तो इसमें कोई स्टोरी लिखनी ही नहीं है, इसमें सिर्फ लिखना है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस। इससे ज्यादा नहीं लिखना, कुछ नहीं बताने की जरूरत की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण बैंडिंग नहीं दिखेगी ये वो। ये सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा कि जो हमारी डे लेंथ है वो 2 मिनट सुबह बढ़ जाती है, 2 मिनट डूबने के बाद बढ़ जाती है, यानी टोटल 4 मिनट बढ़ जाती है। क्यों? तो हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। डिटेल मैंने समझा दी कि होराइजन के नीचे होगा तो अभी निकला नहीं है, और डूबने के टाइम जब होराइजन के नीचे चला जाएगा तो बोलेंगे डूब गया। ये देखो डायग्राम यहाँ पे। तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन 2 मिनट पहले उग जाता है, और डूबने के बाद भी 2 मिनट दिखता दिखता रहता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होती है और हमारी आंख बेंडिंग नहीं देख सकती, तो हमें सन ही नजर आता रहता है। तो अब हम जहां पे थे वहां पे आ जाते हैं। लो जी,
अब जो आपको समझाया, अब देखो यहाँ पे यही चीज हो रही है, एक्चुअल सन यहाँ पे है, बट रिफ्रैक्शन के कारण हमारी आंख बेंडिंग नहीं देखेगी, हमारी आंख को यहाँ दिखेगा, एक अपरेंट पोजीशन दिखेगी, मतलब ये एक्चुअल सन नहीं है, ये वर्चुअल इमेज हो गई। तो सन तो है नहीं, हमें दिखता है। तो ये जो टोटल गैप है ये 2 मिनट का गैप है, ये टोटल जो गैप है इसके बीच में, ये 2 मिनट का सुबह और 2 मिनट का डूबने के बाद, तो टोटल डे लेंथ हो गई 4 मिनट। अब मैं आंसर पढ़ता हूँ, समझो। Actual sunrise happens when it is below the horizon in the morning। कह रहा है कि एक्चुअल सनराइज कब होता है, जैसे ये होराइजन है, तो जब ये होराइजन को यहाँ से निकले, यहाँ इस पोजीशन पे आएगा सेंटर में, तो उगना शुरू होगा यानी सनराइज, बट नीचे है तो अभी निकला नहीं है। The rays of light from the sun below the horizon reach our eye because of refraction। देखो मेन आंसर ही refraction है। Similarly, sun can be seen about few minutes after the actual sunset, यानी उगने से पहले दिख जाता है और डूबने के बाद भी दिखता रहता है, यानी 2-2 मिनट यानी 4 मिनट। This duration of daytime will increase by 4 minutes. This is due to atmospheric refraction. Because of this, sun is visible about 2 minutes earlier and then actual sunrise and 2 minutes after the actual sunset। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने बस ये वाली 2 लाइनें लिख देनी है और चाहे से अभी लिख लीजिए, बस इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। अब देखो यहाँ पे, अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो कई बार ना सन हमें चिब्बा सा दिखता है, वहां पे फ्लैट सा दिखता है उगने के टाइम और डूबने के टाइम। क्यों? क्योंकि वो होराइजन के पास होता है उगने और डूबने के टाइम, तो वो थोड़ा सा फ्लैट डिस्टेंस के कारण और आप ये रिफ्रैक्शन के कारण बोल दो, थोड़ा सा हमें वो फ्लैट दिखता है। तो बस इसका भी आंसर है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो यहाँ पे मेन क्वेश्चन था कि जो हमारी डे लेंथ है वो 4 मिनट क्यों बढ़ जाती है, तो उसका आंसर हमने बता दिया, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बस। और ये 2 लाइनें लिखी जाएंगी। चलो इसे याद कर लो, बहुत बहुत आसान है। और डन बोलो, नोट भी कर लो, डन बोलो।